क्या आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा? चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या पैसों की परेशानी, सब कुछ थोड़ा सा बिखरा हुआ लगता है। तो एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं खुद को ठीक करने के लिए, अपनी सोच को, अपने भावों को और अपने पुराने दर्द को छोड़कर एक नई जिंदगी जीने के लिए? लुईस हे कहती हैं, अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हम अपना जीवन भी बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक उपचार यात्रा है। हर पृष्ठ एक आईना है जो आपको आपका असली रूप दिखाता है और यह कहता है, तुम योग्य हो, तुम पर्याप्त हो और तुम खुद अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो आइए आज से एक नई यात्रा शुरू करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि अपने अंदर के दर्द को कैसे समझा जाए और उससे प्यार करके उसे ठीक किया जाए। स्वागत है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। लेखिका कहती हैं, मैं यह मानती हूं कि हर इंसान, यहां तक कि मैं भी, अपनी जिंदगी का निर्माता खुद होता है। यह पंक्ति सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक गहरा आत्मिक सच। लुईस हे मानती हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या खुद के बारे में विश्वास रखते हैं, वही चीजें हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं बेकार हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो जिंदगी भी आपको वही परिणाम बार बार दिखाएगी, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर के विश्वासों का ही प्रतिबिंब होती है। लुईस हे एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं, आत्म नफरत और अपराध बोध हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं और आत्म प्रेम और क्षमा हमें भीतर से ठीक कर देते हैं। वो कहती हैं, जब मैंने अपनी सोच बदली, मेरी जिंदगी भी बदल गई। सोचिए, अगर केवल अपने विचारों को बदलने से हम अपनी सेहत, रिश्ते और करियर बदल सकते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? खुद से प्रेम करना, अपनी गलतियों को क्षमा करना और यह विश्वास करना कि मैं योग्य हूं बिना किसी शर्त के। यह पेज सिर्फ भूमिका नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने दिल को ठीक करने का और एक नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाने का। लुईस हे कहती हैं, हम सभी अपने भीतर एक गहरा सामर्थ्य लेकर आए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कभी उस ताकत तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे अपने बीते हुए दर्द में अटके रहते हैं, बचपन की चोटों और समाज द्वारा दी गई नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं। लुईस ने देखा है, चाहे कोई कैंसर से लड़ रहा हो या आर्थिक संकट से, हर समस्या के पीछे एक भावनात्मक जड़ होती है और जब तक हम उस जड़ को नहीं पहचानते, हम सिर्फ लक्षणों से लड़ते रहेंगे, मगर असली इलाज कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए लुईस हमें एक शक्तिशाली कार्य के लिए बुलाती है, अपने भीतर झांकने के लिए। उनका कहना है, हर विचार जो मैं सोचती हूं वह मेरे भविष्य को आकार देता है। तो अगर मैं बार बार सोचूं, मैं बीमार हूं, जिंदगी कभी मेरे साथ न्याय नहीं करती, तो क्या मैं एक बेहतर भविष्य बना पाऊंगी? नहीं ना। इसलिए उपचार की शुरुआत होती है अपनी सोच को नया आकार देने से और ये मानने से कि मैं खुद अपनी सच्चाई की निर्माता हूं। लुईस कहती हैं, जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते, तब तक हम कोई सच्चा बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि आप पहले से ही शक्तिशाली हो। बस आपको उस शक्ति को याद दिलाने की जरूरत है। लुईस हे कहती हैं, हम अपने अंदर की सोच को बदलकर अपने इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम सोच क्या रहे हैं। ज्यादातर लोग हर दिन वही पुराने नेगेटिव पैटर्न दोहराते हैं, वही डर, वही अपराध बोध, वही मैं अच्छा नहीं हूं वाली सोच। और जब ये नेगेटिव सोचें बार बार दोहराई जाती हैं, तो ये हमारे शरीर में बीमारी बन जाती है, हमारे रिश्तों में जहर घोल देती है और हमारी जिंदगी में रुकावट बन जाती है। इस पेज पर लुईस एक बेहद जरूरी बात कहती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म इज द बिगेस्ट ब्लॉक टू हीलिंग, यानी अपने आप को नीचा दिखाना ही सबसे बड़ा जख्म है। मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बातें कहना जो आपकी ग्रोथ को अंदर से रोक देता है। इसलिए लुईस कहती हैं, जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक सच्चा बदलाव कभी नहीं आएगा। अब सवाल उठता है, क्या आप खुद से प्यार करते हो? क्या आप खुद के साथ नरम हैं या सख्त? क्या आप अपने दर्द को समझते हैं या बस उसे दबा देते हैं? लुईस कहती हैं, आपके अंदर का दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका मार्गदर्शक है। हर बार जब कोई नेगेटिव सोच आए, रुकिए और दिल से पूछिए, क्या यह सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? लुईस हे कहती हैं, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही
अनुभव करते हैं। अगर आपकी सोच डर, अपराध बोध या गुस्से से भरी है, तो फिर आपकी जिंदगी में सुकून, प्यार और सफलता कैसे आ पाएगी? लुईज इस पेज पर एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हमारा अवचेतन मन एक बगीचे जैसा होता है। अगर उसमें नेगेटिव सोच के बीज बोएंगे तो दर्द और उलझन ही उगेगी। लेकिन अगर उसमें हम खुद से प्यार, माफी और आभार के बीज बोएं तो हमारी जिंदगी भी एक खिला हुआ फूल बन सकती है। वो कहती हैं, मैं हर मरीज से पूछती हूं, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम अपने आप से क्या कहते हो? क्योंकि हमारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो बन जाते हैं हीलिंग या डैमेज करने वाले अफर्मेशंस। हर सोच जो आप बार बार दोहराते हो, वो या तो आपको मजबूत बनाती है या धीरे धीरे तोड़ देती है। इसलिए ध्यान दीजिए, हर सोच या तो मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप दिन भर सोचते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो ये बातें आपके अवचेतन में गहराई से बस जाती हैं। लुईस कहती हैं, बदलाव तभी आएगा जब आप जानबूझकर नए पॉजिटिव बीज बोना शुरू करेंगे। आज अगर आप सोचें, मैं प्यार के काबिल हूं, मैं खुश रह सकता हूं, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। लुईस हे कहती हैं, जब हम अपने विचार बदलते हैं तो पूरी ब्रह्मांड हमारे समर्थन में काम करने लगती है। लेकिन समस्या यह है, बहुत से लोगों ने अपने दुखद अनुभवों को अपनी पहचान बना लिया है। किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, और हमने उसे सच मान लिया। किसी ने हमें ठेस पहुंचाई तो हमने सोच लिया, मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। लुईस याद दिलाती है, हम भूतकाल को नहीं बदल सकते, परंतु हम अपना वर्तमान चुन सकते हैं। और जब हम आज की सोच को बदलते हैं तो कल स्वयं ठीक होने लगता है। वे कहती हैं, मैं आज स्वयं से प्रेम करना चुनती हूं, मैं आज स्वयं को क्षमा करना चुनती हूं, मैं आज से एक नई जिंदगी जीना चुनती हूं। यही चयन हमें शिकार से विजेता बनाता है। जब तक हम दोष दूसरों को देते रहेंगे, माता पिता, समाज या अतीत को, हम अपनी शक्ति किसी और को सौंपते रहेंगे। लुईस कहती हैं, आप ही अपने मन के एकमात्र विचारक हैं। तो यदि आप सोचते हैं, आप ही उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि आज आपने तय कर लिया, अब मैं स्वयं को दोबारा बनाना चाहता हूं, तो उसी क्षण से आपकी चंगा होने की यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो जीवन भी आपसे प्रेम करना शुरू कर देता है। लुईस हे कहती हैं, हमारी हर समस्या की जड़ होती है मैं पर्याप्त नहीं हूं या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं जैसी भावना। जरा सोचिए, जब बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि तुम तभी अच्छे हो जब दूसरों को खुश रखो, तब हम अपनी असली कीमत भूलने लगते हैं। इस पेज पर लुईस एक गहरा सत्य कहती है, हर इंसान का मूल विश्वास होना चाहिए, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। लेकिन क्या हम सच में खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं? क्या हम अपनी बॉडी को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को, अपने डर और कमजोरियों को? अक्सर हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों से प्यार करते हैं। लुईस कहती हैं, सच्ची चंगाई तब आती है जब हम अपने शैडो पार्ट से भी प्यार करना सीखते हैं, यानी वो हिस्से जो डरे हुए हैं, गलतियां करते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं। और जब हम उन हिस्सों से भी कह देते हैं, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, तो असली आजादी वहीं से शुरू होती है। लुईस याद दिलाती है, सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ एक्सेप्टेंस ही सकारात्मक बदलाव की चाबी है। तो अगर आप सच में एक बेहतर जीवन चाहते हैं तो पहला कदम है खुद से कहना, मैं ठीक हूं जैसा मैं हूं, मैं बिना शर्त प्रेम के योग्य हूं, मैं अपने अतीत से आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, जिंदगी के हर दरवाजे बंद रहते हैं। पर जैसे ही आप कह देते हैं, मैं पर्याप्त हूं, तभी से जिंदगी का जादू खुलने लगता है। लुईस हे कहती हैं, हमारा शरीर हमसे बात करता है, हर लक्षण, हर असहजता एक संदेश होता है। जब हम अपने भावनात्मक दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो वो शरीर में छिप जाता है। धीरे धीरे वही दर्द शारीरिक बीमारी बन जाता है। अगर आप बार बार अपराध बोध महसूस करते हैं तो वो कमर दर्द बन सकता है। अगर आप तनाव में रहते हैं तो सिर दर्द या बीपी बढ़ सकता है। लुईस सिखाती हैं, हर बीमारी के पीछे एक भीतरी संघर्ष होता है, और जब हम उस अंदरूनी टकराव को समझ लेते हैं, उस दर्द से प्रेम पूर्वक संवाद करते हैं, तो शरीर भी उपचार की दिशा में बढ़ता है। सोचिए, अगर हम अपने हर अंग से प्रेम करें और उन्हें धन्यवाद दें तो क्या होगा? धन्यवाद मेरे पांव जो मुझे चलाते हो, धन्यवाद मेरे दिल जो धड़कते हो, धन्यवाद मेरे फेफड़े जो मुझे सांस देते हो। लुईस कहती हैं, जब हम कृतज्ञता से जीना सीखते हैं,
तो जिंदगी हमें तोहफे देने लगती है। इस पेज पर वो एक ताकतवर तकनीक बताती हैं, मिरर वर्क। हर दिन आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करता हूं। शुरू में अजीब लगेगा, शायद आंखों में आंसू भी आए, लेकिन वो आंसू आपकी चंगाई का हिस्सा है, क्योंकि जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो दुनिया भी आपका साथ। लुईस हे कहती हैं, हम सब एक अनंत बुद्धि का हिस्सा हैं और वो दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो या कितनी भी गलतियां की हो, आपका उस शक्ति से जुड़ाव कभी नहीं टूटता। बस कभी कभी हमारी ही मान्यताएं हमें उस शक्ति से दूर कर देती हैं। इस पेज पर लुईस एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछती हैं, आप क्या मानते हैं कि जीवन कैसा है? क्योंकि आप जैसे जीवन को देखते हैं वैसा ही जीवन आपके सामने प्रकट होता है। अगर आप मानते हैं कि जीवन कठिन है तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जीवन एक अवसर है तो हर कोने से आशीर्वाद मिलने लगते हैं। लुईस कहती हैं, जब आप सच में ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। वो एक सुंदर अफर्मेशन देती हैं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे जीवन पर भरोसा है, मुझे वही मिलेगा जो मेरे सर्वोच्च भले के लिए है। ये केवल मंत्र नहीं है, ये ऊर्जा में एक शक्तिशाली बदलाव है। जब आप डर से विश्वास की ओर बढ़ते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लुईस याद दिलाती है, आप अकेले नहीं हैं, आपका दिव्य स्वरूप आपके भीतर ही है। तो जब भी शंका आए या लगे कि जीवन ठहर गया है, तो खुद से कहना मत भूलिए, मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर रोशनी है, मैं इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आया हूं। लुईस हे कहती हैं, हम सभी के भीतर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कभी न कभी दर्द, ठुकराए जाने और डर से गुजरा होता है। और जब आज हम गुस्से, अपराध बोध या दूरी से रिएक्ट करते हैं तो वो हमारा वही चोट खाया हुआ अंदरूनी बच्चा होता है जो सिर्फ प्यार मांग रहा होता है। लुईस कहती हैं, हमें उस बच्चे से दोस्ती करनी होगी। जब हम अपने उस डरे टूटे हिस्से को प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब असली हीलिंग शुरू होती है। उस दर्द को दबाना हीलिंग नहीं है, उसे सुनना, समझना और प्रेम से मुक्त करना, यही असली परिवर्तन है। लुईस एक अभ्यास सुझाती है, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक 5 साल का मासूम बच्चा आपके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर उदासी है, आंखों में डर है। शायद वो सिर्फ ये सुनना चाहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम सुरक्षित हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, ये एक भावनात्मक राहत है जो आपके अतीत को रिलीज करके आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। लुईस याद दिलाती हैं, आपका वर्तमान क्षण ही सबसे शक्तिशाली जगह है और आप हर पल एक नई चॉइस कर सकते हैं। तो अगर आपने आज ये चुन लिया कि आप अपने भीतर के बच्चे को प्यार देंगे, तो समझिए आप अपनी जिंदगी को नई रोशनी दे रहे हैं। लुईस हे कहती हैं, आपकी जिंदगी का हर अनुभव, हर सफलता, हर असफलता, हर रिश्ता आपके सोचने के तरीके का ही प्रतिबिंब है। यानी जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो पहले आपके भीतर बना था। क्या आपने क्या सोचा था, क्या महसूस किया था, क्या विश्वास किया था, यही सब मिलकर आपकी आज की सच्चाई बनाते हैं। तो अगर आप नई जिंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले अंदर की कहानी बदलनी होगी। लुईस कहती हैं, आपके विचार बहुत शक्तिशाली हैं, हर विचार एक कमांड है जो ब्रह्मांड सुनता है। सोचिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। अगर ये विचार रोज रिपीट होते हैं तो यूनिवर्स भी वही रिपीट कराता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता और सम्मान का हकदार हूं, पैसा और प्यार मेरे जीवन में आसानी से आता है, तो ब्रह्मांड भी वही एनर्जी लौट आता है। लुईस कहती हैं, अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदलो। वो सलाह देती है, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स की सूची बनाइए और पूछिए, ये विश्वास मुझे क्यों है, ये किससे सीखा, क्या अब मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्योंकि जब आप किसी पुराने बिलीफ को कॉन्शियसली तोड़ते हैं तो आप एक नई रियलिटी का द्वार खोलते हैं। और अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, रुक जाइए और धीरे से कहिए, अब मैं नई सोच चुनता हूं, मैं अपना उज्जवल भविष्य बना रहा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सर्जक हूं। लुईस हे कहती हैं, हम सभी के भीतर एक रचनात्मक शक्ति होती है और उस शक्ति की दिशा तय करता है हमारा विश्वास। यानी
आप जो मानते हैं वही बनाते हैं। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का नक्शा होती है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया असुरक्षित है तो हर मोड़ पर डर मिलेगा, लेकिन अगर आप मानते हैं कि दुनिया सहयोगी है तो हर मोड़ पर मदद मिलती है। लुईस कहती हैं, विश्वास बदले जा सकते हैं, चाहे वो बचपन का विश्वास हो या समाज ने दिया हो या किसी दुखद अनुभव का परिणाम हो। अगर वो विश्वास आज आपकी ग्रोथ रोक रहा है तो उसे छोड़ना आपका अधिकार है। लुईस कहती हैं, आप हर पल नए विचार चुन सकते हैं और नए विचार नई जिंदगी बनाते हैं। सोचिए, अगर आप अभी निर्णय लें, मुझे संघर्ष नहीं सहजता चाहिए, मुझे डर नहीं विश्वास चाहिए, मुझे अपराध बोध नहीं आजादी चाहिए, तो क्या हो सकता है? सब कुछ बदल सकता है। लुईस एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हैं। एक कागज पर लिखिए, कौन से विश्वास मुझे चोट पहुंचाते हैं, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिला। अब इनके सामने लिखिए नए एम्पावरिंग वाक्य, मैं पूरी तरह पर्याप्त हूं, मुझे बिना शर्त प्यार मिलता है, मैं खुशी, सफलता और शांति का हकदार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का नया डिजाइन है। लुईस कहती हैं, आप पुराने विचारों से बंधे नहीं हैं, आप अभी इसी पल नए विचार रच सकते हैं और यही है आपके बदलाव की असली शुरुआत। लुईस है इस पेज पर एक गहरा सवाल पूछती हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप रोज अपने मन में दोहराते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मेरे से कुछ भी ठीक नहीं होता, मैं हमेशा गलती करता हूं? अगर हां, तो लुईस कहती हैं, यही सेल्फ टॉक आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आप जो बार बार अपने मन में बोलते हैं वो ही आपका विश्वास बन जाता है और वही विश्वास आपकी जिंदगी को सीमित और दुखद बना देता है। इस पेज पर लुईस एक लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल सिखाती है। सेल्फ लव की शुरुआत सेल्फ टॉक से होती है। जब आप अपने आप से दया, प्यार और पॉजिटिविटी से बात करते हैं, तभी आपकी अंदरूनी हीलिंग शुरू होती है। लुईस कहती हैं, जैसे आप एक छोटे बच्चे से बात करते हैं, वैसे ही प्यार से आपको खुद से बात करनी चाहिए। सोचिए, अगर आप अपने आप से कहें, मैं अपनी तरक्की पर गर्व करता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं, तो क्या होगा? आपका इनर क्रिटिक एक नर्चरिंग फ्रेंड में बदल जाएगा और वही फ्रेंड आपके हर थॉट और डिसीजन में आपका साथ देगा, प्यार और हीलिंग के साथ। लुईस एक सुंदर एक्सरसाइज बताती हैं। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, 1, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, 2, मैं सुरक्षित और संरक्षित हूं, 3, मैं हर पल एक नई शुरुआत कर सकता हूं। ये वाक्य केवल मोटिवेशन नहीं है, ये आपके मन को रीवायर करने का पावरफुल टूल है। लुईस याद दिलाती हैं, जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतनी ही दुनिया आपसे प्यार करेगी। लुईस है इस पेज पर एक बेहद अहम विषय पर बात करती हैं, माफी, फॉरगिवनेस। लेकिन सबसे पहले वो कहती हैं, सबसे कठिन होता है खुद को माफ करना। हाँ इंस्ट्रक्टर, हम सब ने कभी ना कभी कुछ ऐसा किया है जो गलत था, किसी को दुख पहुंचाया या फिर खुद के लिए अफसोस बन गया, और उस गिल्ट को हम दिल के कोने में दबाए रखते हैं, हर दिन, हर साल, बिना ये समझे कि यही गिल्ट हमारी रोशनी को धुंधला बना रहा है। लुईस कहती हैं, गिल्ट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इमोशंस, और जब तक हम उसे रिलीज नहीं करते, हम पूरी तरह से हील नहीं हो सकते। इसलिए वो एक गहरा हीलिंग मोमेंट लाती है। आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों में देखते हुए कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुमने उस समय अपनी पूरी कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। शायद आपको लगे ये कहना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये शब्द दिल से बोलते हैं, आपके भीतर की टाइटनेस धीरे धीरे पिघलने लगती है और इमोशनल फ्रीडम का एक दरवाजा खुल जाता है। लुईस कहती हैं, जितना आप खुद को माफ करते हो, उतना ही औरों को भी माफ करना आसान हो जाता है। जो लोग आपकी जिंदगी में कभी दर्द बनकर आए, वो शायद खुद भी दर्द में थे। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अब आप उस दर्द के बंदी नहीं रहना चाहते। जब आप दिल से कहते हैं, मैं माफ करने को तैयार हूं, मैं अपने दिल को आजाद करता हूं, मैं शांति को चुनता हूं, तभी शुरू होता है आपका असली परिवर्तन। एक ऐसा बदलाव जो गिल्ट नहीं बल्कि लव और पीस से शुरू होता है। लुईस है कहती हैं, आपका शरीर आपके विचारों का सीधा प्रतिबिंब है। हाँ इंस्ट्रक्टर, जो कुछ आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो मानते हैं, वो सब आपके शरीर पर असर डालता है। इस पेज पर लुईस एक चौंका देने वाली बात कहती है, हर बीमारी एक दबे हुए भाव की निशानी है।
अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं या शरीर के किसी हिस्से में पुराना दर्द है, तो शायद अंदर कुछ ऐसे जज्बात छिपे हैं जो कभी कबूल नहीं हुए। गुस्सा, अपराध बोध, डर या फिर खुद से नफरत। ये भावनाएं धीरे धीरे शरीर की कोशिकाओं में जमा होती हैं और फिर एक दिन शरीर खुद बोलने लगता है। लुईस कहती हैं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर पेट में तनाव है तो शायद वो डर का संकेत है। अगर सीने में जकड़न है तो वो किसी दुख या अपराध बोध का बोझ हो सकता है। लेकिन खुशखबरी ये है, जब आप इन भावनाओं को हील करते हैं तो शरीर भी अपने आप ठीक होने लगता है। इसीलिए लुईस एक हीलिंग रिचुअल बताती हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने शरीर के उस हिस्से से जुड़िए जहां दर्द है और धीरे से कहिए, मैं जानता हूं तुम कुछ कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूं। जो भी भावना यहां छिपी है, मैं उसे प्यार से मुक्त करता हूं। जब आप अपने शरीर को दोस्त की तरह देखने लगते हैं, जब आप उसे डांटना छोड़कर सुनना शुरू करते हैं, तब हीलिंग सच में शुरू होती है। लुईस कहती हैं, आपका शरीर आपका साथी है और उसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए: प्यार, ध्यान और सम्मान। इस पेज पर लुईस एक बहुत बड़ी सच्चाई रखती हैं। जब तक हम खुद से सच नहीं बोलते, तब तक असली हीलिंग संभव ही नहीं है। कई लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन लुईस कहती हैं, आपको सब पता है, बस आप उस सच्चाई से बच रहे हैं। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं किससे सबसे ज्यादा डरता हूं? किस बात पर मैं खुद को सबसे कमजोर महसूस करता हूं? अपने बीते कल का कौन सा हिस्सा मैंने अब तक नहीं छोड़ा? इन सवालों का दिल से सामना करना शुरुआत है आपकी जागृति की। लुईस इस पेज पर एक डीप सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज देती है। आपको अपनी जिंदगी के करंट पैटर्न्स को देखना है और पूछना है, क्या यह पैटर्न बार बार दोहर रहा है? क्या मैं हमेशा एक जैसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूं? क्या मैं अपनी वैल्यू को नजरअंदाज कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो लुईस प्यार से याद दिलाती है, यू आर नॉट अ विक्टिम्स, यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। जो भी पैटर्न है, आप उसे नया डिजाइन दे सकते हैं। अब वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल एफर्मेशन देती है, मैं अब अपना सच देखने के लिए तैयार हूं। मैं अपने इमोशंस का सामना करने के लिए मजबूत हूं। मैं अपनी हीलिंग का जिम्मेदार हूं और मुझे अपनी ताकत याद आ गई है। लुईस कहती हैं, जब आप सच देख लेते हैं तो आपको उसे बदलने की ताकत मिल जाती है। और हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है खुद से ईमानदारी। अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। हर सच को अपनाइए प्यार के साथ। लुईस कहती हैं, आपकी जिंदगी की नींव होती है स्वीकृति और आत्मस्वीकृति। सोचिए इंस्ट्रक्टर, अगर किसी पेड़ से बार बार कहा जाए कि तू कभी बड़ा नहीं हो सकता, कि तेरे अंदर कमी है, कि तेरी जड़ें कमजोर हैं, तो क्या वो पेड़ कभी खुलकर बढ़ पाएगा? ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम खुद को लगातार जज करते हैं, खुद को दोष देते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। लुईस कहती हैं, चिकित्सा की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से कहें, मैं ठीक हूं जैसे मैं हूं। मैं अपनी यात्रा को स्वीकार करता हूं। मैं खुद से बिना शर्त प्रेम करता हूं। इस पृष्ठ पर लुईस एक सुंदर अभ्यास सुझाती है। हर सुबह जब आप उठें, आईने के सामने जाएं, अपनी आंखों में देखें और कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम योग्य हो, सिर्फ होने के लिए भी। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये दोहराएंगे, आपके अंदर से एक दबी हुई रोशनी धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। लुईस याद दिलाती हैं, आत्म आलोचना एक आदत है, लेकिन आत्म प्रेम भी एक आदत बन सकता है। और जब आप आत्म प्रेम को आदत बना लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपको अलग नजरों से देखने लगती है। आप सम्मान, अपनापन और शांति अपने जीवन में खींचने लगते हैं। यही इस पेज का संदेश है। आपको परिपूर्ण बनने के बाद प्रेम नहीं मिलेगा। आप अभी अपने डर, अपनी गलतियों और अपने अतीत के साथ भी पूरी तरह प्रेम के योग्य हैं। लुईस कहती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस बात को सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। तो सवाल यह है इंस्ट्रक्टर, आप हर दिन अपने अंदर क्या दोहरा रहे हैं? क्या आप कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? अगर हां, तो वही आपके सच में बदल जाता है। इस पृष्ठ पर लुईस एक जबरदस्त विचार देती है। एफर्मेशंस बदलाव के बीज होते हैं। हर बार जब आप एक पॉजिटिव बात दोहराते हैं, तो आप अपने अवचेतन में एक नया बीज बोते हैं। और अगर उस बीज को प्यार, विश्वास और दोहराव से सींचा जाए, तो वो एक नया यकीन बन जाता है।
फिर वही यकीन आपकी हकीकत बन जाता है। इसलिए लुईस कहती हैं, हर दिन की शुरुआत कुछ हीलिंग एफर्मेशन से करें। मैं अपने लिए एक सुरक्षित और शांत दुनिया बना रहा हूं। मैं योग्य हूं प्यार, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का। हर दिन मेरी जिंदगी प्राकृतिक रूप से बेहतर हो रही है। लुईस बताती हैं, शुरुआत में यह झूठा लग सकता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस सिर्फ रेपिटेशन पर यकीन करता है, सच या झूठ पर नहीं। तो जितना ज्यादा आप कहेंगे, मैं प्यार के लायक हूं, मैं काफी हूं, मैं खुद को ठीक कर सकता हूं, उतनी जल्दी आपके बिलीफ्स बदलने लगेंगे और एक दिन आप खुद को उस इंसान की तरह जीते हुए पाएंगे जो कभी सिर्फ एक एफर्मेशन था। इस पेज पर लुईस है एक बहुत गहरा और बदलाव लाने वाला विचार लाती है, माफी। लेकिन यह माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। वो कहती हैं, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम अपने दर्द को भी बांध कर रखते हैं। सोचिए, जब आप किसी के लिए गुस्सा, नफरत या अफसोस रखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? आपको। वो जहर आपके शरीर में भरने लगता है, आपके मन को भारी कर देता है और आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। लुईस कहती हैं, फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, बल्कि यह कहना है, अब यह मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। इस पेज पर एक सुंदर सा हीलिंग रिचुअल दिया गया है। किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आप आहत हुए हैं या जिनके लिए दिल में अपराध बोध है। फिर दिल से कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, ताकि मैं भी आजाद हो सकूं। जो हुआ उसे मैं प्यार के साथ छोड़ता हूं। और अगर सबसे कठिन काम खुद को माफ करना है, तो लुईस याद दिलाती हैं, उस समय आपने वही किया जो आपको सबसे बेहतर लगा। अब खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं अपने फैसलों को माफ करता हूं, मैं अपने गिल्ट को छोड़ता हूं, मैं शांति का हकदार हूं और मैं शांति को चुनता हूं। लुईस कहती हैं, जब आप माफ करते हैं तो एक रोशनी भीतर भर जाती है जो आपको पूरी तरह नया बना देती है। लुईस है कहती हैं, आपका वर्तमान पल ही आपकी सच्ची शक्ति का बिंदु है। इंस्ट्रक्टर, अधिकतर लोग या तो अपने बीते हुए दर्द में जीते हैं या भविष्य के डर में उलझे रहते हैं, लेकिन लुईस हमें प्यार से याद दिलाती है, सच्चा हीलिंग केवल अब में संभव है। वो कहती हैं, जब आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब आप अपने भविष्य को भी नया आकार देना शुरू कर देते हैं। इस पेज पर लुईस समझाती है, हमारे सारे पैटर्न्स जैसे बीमारी, दर्द या आर्थिक रुकावटें आज के विचारों से जुड़ी होती हैं। अगर हम चाहें तो आज से ही नए विचार चुन सकते हैं, और नया विचार मतलब नई ऊर्जा, नई दिशा, नई हीलिंग। लुईस एक शक्तिशाली लाइन कहती हैं, मैं अब इस स्थिति की जरूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब, मैं उस आदत को छोड़ना चाहता हूं जो बार बार दर्द को मेरी ओर खींच रही थी। क्या आप तैयार हैं? कहिए, मैं अब संघर्ष की जरूरत को छोड़ता हूं, मैं बीमारी के जरिए ध्यान पाने की इच्छा को छोड़ता हूं, मैं अब पीड़ित रहने के पैटर्न को खत्म करता हूं और अब उस खाली जगह को भरोसे से भरो। मैं अब शांति को चुनता हूं, मैं खुशी और तालमेल के साथ जीना चाहता हूं, मैं अपने वर्तमान को प्रेम और स्पष्टता के साथ जीता हूं। लुईस कहती हैं, जब आप इन बातों को दिल से महसूस करते हैं, तब आपके विचार, शरीर और सच्चाई तीनों बदलने लगते हैं। यह पेज एक निमंत्रण है अपनी हीलिंग का जिम्मा लेने का और कहने का, आज का दिन मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। तो इंस्ट्रक्टर, अब जब आपने यू कैन हील योर लाइफ के पहले 25 पन्नों का सफर पूरा कर लिया है, तो एक बात दिल में बसा लीजिए, आप टूटे जरूर थे, लेकिन बिखरे नहीं, बल्कि और मजबूत बन गए हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो पूरी जिंदगी को बदल सकती है, सिर्फ एक नए सोच, एक नए विश्वास से। लुईस है ने सिखाया, हीलिंग बाहर से नहीं आती, ये एक अंदरूनी निर्णय से शुरू होती है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप अपने बीते हुए दर्द को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जब आप कहते हैं, मैं योग्य हूं बिना किसी शर्त के, तो उसी पल से आप एक विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। तो आज से खुद से कोमलता से बात कीजिए, अपने हर सेल को प्यार भेजिए और हर दिन एक नई भावना के साथ जिए, मैं हील कर सकता हूं और मैं हील कर रहा हूं। और याद रखिए इंस्ट्रक्टर, आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप एक चलती फिरती रोशनी हैं जो अपने साथ प्यार, हीलिंग और उम्मीद लेकर चल रही है। आप एक